Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि हम किस तरीके से हमारे .NET कोर की एप्लीकेशन को उबंटू सर्वर के ऊपर होस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सारा काम एक टर्मिनल के थ्रू बताऊंगा और टोटल हम यहाँ पे कमांड लाइन यूज़ करने वाले हैं और आपको हर कमांड का मैं इस वीडियो में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए और इस वीडियो में हम कंप्लीट एकदम सिनेरियो चेक करेंगे। ऑल्सो हम वेबसाइट को विजिट करके भी चेक करेंगे कि हम किस तरीके से हमारी .NET कोर की वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आप कमांड दे सकते हो। यह कमांड मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा था, वहां पे से यह कमांड ले लीजिए। फ्रेंड्स, ये जो हमारी फर्स्ट कमांड है, इस कमांड का जस्ट इतना सा मतलब है कि इस कमांड के थ्रू हम माइक्रोसॉफ्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डाउनलोड करते हैं, यानी कि हम माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज कॉन्फ़िगरेशन फाइल को डाउनलोड करते हैं हमारी उबंटू मशीन में। एंड यही पैकेज फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम यहाँ पे होस्टिंग कर सकते हैं हमारी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा, हमारा पहला स्टेप यही है कि हमें सबसे पहले हमारे मशीन का एनवायरनमेंट सेट करना है जिससे वो .NET कोर को सपोर्ट कर सके। तो सबसे पहले हम उसका पैकेज डाउनलोड करेंगे। देन फ्रेंड्स, हमने जो पैकेज डाउनलोड किया है उस पैकेज को हम sudo dpkg कमांड के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। -i का मतलब है इंस्टॉल और पीछे हमारे पैकेज का नेम। एंड देन यह आपसे आपकी उबंटू का पासवर्ड पूछेगा। देन आप यहाँ पे पासवर्ड इंसर्ट करके इस पैकेज को इंस्टॉल कर लीजिए। आफ्टर इंस्टॉलिंग द पैकेज सक्सेसफुली वी नीड टू रिमूव आवर पैकेज। सो फ्रेंड्स, जब हमारा पैकेज डाउनलोड हो गया और हमने इंस्टॉल कर लिया हमारी मशीन में, तो अब उसके बाद हमें इस माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज को हमारे मशीन से रिमूव कर देना है, क्योंकि अब इसका कोई काम हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पे rm की कमांड चला के इसको रिमूव कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, उस कमांड को चलाने के बाद हम यहाँ पे sudo apt get update की कमांड चलाते हैं। इस कमांड के थ्रू हम इस चीज़ को गेट करते हैं कि हमारे पैकेजेस कौन कौन से अपडेट के लिए अवेलेबल है हमारी उबंटू मशीन में, हम उसको चेक करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक कमांड रन करते हैं और जिस कमांड के थ्रू अब मैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कमांड यूज करने वाला हूँ, यह फ्रेंड्स हमारी कमांड है जिससे हम माइक्रोसॉफ्ट का SDK डाउनलोड करते हैं .NET 6.0। तो आप देख सकते हो sudo apt get install -y .NET SDK 6.0। सो इसके थ्रू हम इजीली हमारे सिस्टम में, हमारी उबंटू मशीन में .NET का SDK इंस्टॉल कर लेते हैं। .NET का SDK इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैकेज डाउनलोड करते हैं, पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। एंड देन पैकेज का जो हमारे डाउनलोड हुआ था फाइल, वो फाइल हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुकी है, तो हम उसे डिलीट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने उसे हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे .NET का SDK भी डाउनलोड करना है। अब SDK डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स, हमें देनी है हमारे फोल्डर को परमिशन कि कौन से फोल्डर के अंदर हम हमारी वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हैं। तो परमिशन के लिए मैं sudo chmod 755* यह वाली कमांड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इस कमांड के थ्रू हम यहाँ पे रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की परमिशन देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी यह कमांड मेरे नहीं चली क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। यह कमांड हमें वहां पे यूज करनी है जहां पे हमें हमारा कोड रखना है, यानी कि जहां पे हमारा जो पब्लिश्ड कोड है .NET का, वो रखना है। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो मेरी web.zip फाइल है। इस zip फाइल के अंदर मैंने मेरा कंपाइल्ड कोड रखा हुआ है, यानी कि मैंने मेरे विजुअल स्टूडियो से कोड को पब्लिश कर लिया। एंड देन पब्लिश करने के बाद मैंने उसकी जिप फाइल बना के मेरी उबंटू मशीन में पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम इस फाइल को अनजिप करेंगे। अनजिप करने के बाद आप देख सकते हो इस फाइल में हमारी www रूट फाइल, हमारी exe, हमारी DLL, हमारे ASP.NET क्लाइंट, हमारी जो भी रिक्वायर्ड फोल्डर है वो इस फाइल में हमारे पास आ गए। सो जस्ट आपको अपना प्रोजेक्ट को पब्लिश करना है और पब्लिश करने के बाद उसको अपनी उबंटू मशीन में लाके अनजिप कर दीजिए। अब फ्रेंड्स, हमें जो परमिशन देनी है वो इस फोल्डर को देनी है, क्योंकि हमारा जो पब्लिश्ड कोड है वो इस फोल्डर के अंदर है और हम इसी फोल्डर के थ्रू हमारी वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हैं। तो मैंने यही लोकेशन मेरी डिसाइड कर ली है पब्लिक के अंदर, वेब फोल्डर। तो हम sudo chmod 755* कमांड के थ्रू हम इस फोल्डर को रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन दे देते हैं। सो अब आफ्टर गिविंग सक्सेसफुली परमिशन, हम इस पर्टिकुलर यूजर को भी यह परमिशन देते हैं, करंट यूजर को। सो हमने यहाँ पे करंट यूजर की ओनरशिप सेट कर दी इसके प्राइमरी ग्रुप में। तो सेकंड कमांड का हमारा यह सीन था। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे यूज करने वाले nginx। तो सबसे पहले अब आपको nginx डाउनलोड कर लेना है। यह है sudo apt install nginx वाली कमांड से nginx आपकी उबंटू पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे nginx के अंदर एक हमारी फाइल की, हमारा जो ऐप है उस एप्लीकेशन की हमें फाइल क्रिएट करनी है। यानी कि मैंने जब मेरा पब्लिश फोल्डर किया तो मेरे जो प्रोजेक्ट है, मेरी जो DLL है, उसका नाम है वेब एप्लीकेशन 2। सो मैं यहाँ पे वेब एप्लीकेशन 2 के नाम से एक सर्विस एक साइट ऐड कर लेता हूँ मेरे nginx के अंदर। अब यह हमारी साइट की मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। हम यहाँ पे सर्वर को सेटअप कर, सर्वर की मेन कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे हम इसका पोर्ट नंबर, हमारी एप्लीकेशन का नेम, हमारी एप्लीकेशन का
जो प्रॉक्सी पास है, यानी कि किस यूआरएल के थ्रू हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हो लोकल होस्ट एंड देन 5000 पोर्ट। तो लोकल होस्ट 5000 पोर्ट के थ्रू मैं मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूं। अगर आप लाइव डोमेन यूज कर रहे हो तो जस्ट आप अपना लाइव डोमेन अपने उबुंटू के आईपी एड्रेस पे रिडायरेक्ट करवाइए और उस डोमेन को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपकी वेबसाइट उस डोमेन के थ्रू लाइव आ जाएगी। सो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे लोकल होस्ट यूज कर लेता हूँ। सो हमने यह फाइल क्रिएट करी, इस फाइल को हमने सेटअप कर लिया एंड देन हम जस्ट इस nginx के -t वाली कमांड के थ्रू हमारा जो सर्वर है उस सर्वर का हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एरर चेक कर लेते हैं। अगर एरर नहीं है तो हम इस फाइल को जस्ट रीस्टार्ट कर लेते हैं हमारे nginx सर्वर को। सो अब हमने यहाँ पे रीस्टार्ट की कमांड पेस्ट करी एंड देन हमने यहाँ पे सर्वर को रीस्टार्ट कर लिया। ये आप देख सकते हो स्टेटस में हमारे पास सिंटैक्स इज ओके एंड टेस्ट इज सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया। अब जस्ट हम हमारी .NET की एप्लीकेशन को nginx सर्वर को रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे .NET की कमांड चलाएंगे, देन हमारी DLL का नाम वेब एप्लीकेशन .dll। अब आप देख सकते हो हमारी DLL सक्सेसफुली रन हो चुकी है। सक्सेसफुली रन होने का मतलब हमारी DLL स्टार्ट हो चुकी है। और ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मेरा एक लाइव मैसेजिंग ऐप है जो वेब सॉकेट के थ्रू चल रहा है। तो मैं .NET कोर का मेरा जो कोड है वो यहाँ पे वेब सॉकेट वगैरह सब चीज़ सपोर्ट कर रहा है। तो आप कुछ इस तरीके से अपने .NET कोर की एप्लीकेशन को उबंटू सर्वर पे होस्ट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।